नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यक्रमों में खर्च के नाम पर लगातार गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला वन विभाग से सामने आया। मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व के लोकार्पण के 1 घंटे के कार्यक्रम पर 26 लाख से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए गए। यह कार्यक्रम भोपाल में 13 दिसंबर 2024 को हुआ था। कार्यक्रम में पेट्रोल, हेलमेट के अलावा खाने पर जमकर पैसा खर्च किया गया। यह खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। अब इस मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। सरकारी सिस्टम में कामकाज की महिमा ही न्यारी है। सरकार का कोई कार्यक्रम हो या कल्याणकारी योजना, प्रशासनिक अमला इन्हें जमीन पर उतारने से पहले अपना फायदा जरूर देखता है। ऐसा ही एक मामला भोपाल से सामने आया, जहां 1 घंटे के सरकारी कार्यक्रम में लाखों रुपए खर्च कर डाले। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। 1 घंटे के कार्यक्रम में 26 लाख से ज्यादा का खर्च। रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण कार्यक्रम, बाइक रैली के नाम पर गड़बड़ झाला। भोपाल में हुआ था कार्यक्रम। एमपी के रातापानी टाइगर रिजर्व के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा पर्दाफाश हुआ। आरटीआई से जानकारी निकलकर सामने आई कि भोपाल में हुए रातापानी टाइगर रिजर्व के लोकार्पण कार्यक्रम में 1 घंटे में 26 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हुए। पूरे मामले से पर्दा उठाएंगे कि कैसे इतने रुपए खर्च हुए और कहां बंदरबांट हुआ। मध्य प्रदेश में लगातार वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश को एक पर्यटन प्रदेश के रूप में पहचान मिल सके, लेकिन मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारी सरकार के अच्छे कामों में चूना लगाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व के लोकार्पण कार्यक्रम पर सवाल उठ रहे हैं। 13 दिसंबर 2024 को हुए इस कार्यक्रम में वन विभाग पर 26 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करने का आरोप है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस मामले की शिकायत कर जांच की मांग की है। आरोप लगाया गया है कि 1 घंटे के कार्यक्रम में भोजन, पेट्रोल और हेलमेट पर भारी खर्च किया गया। कार्यक्रम में भीड़ को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यूज स्टेट की खास पड़ताल में हमने वो सारे दस्तावेज भी खोज निकाले जो इस पूरे फर्जीवाड़े को उजागर करते हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ कि इस कार्यक्रम में केवल बाइक में पेट्रोल भरवाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च हो गए। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। असल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप रातापानी अभयारण्य का शुभारंभ का मौका था। इस दौरान बाइक रैली निकाली गई। 1 घंटे की बाइक रैली में 7 लाख रुपए से ज़्यादा का पेट्रोल डलवा दिया गया। वहीं 11 लाख रुपए से ज़्यादा का भोजन करवा दिया गया। लेकिन ये किसे कराया, इसका जवाब वन विभाग के पास नहीं है। चलिए इसकी पड़ताल करेंगे और हम समझेंगे कि आखिर वन विभाग का ये कारनामा क्यों रहा और क्या अधिकारी इसका जवाब देते हैं या नहीं। 13 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश में 8वें टाइगर रिजर्व के तौर पर रातापानी टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी। इसके लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाइक रैली का आयोजन भी हुआ था। चौंका देने वाली बात यह थी कि इस बाइक रैली में 7 लाख रुपए का तो सिर्फ पेट्रोल ही डाला गया। वहीं इस रैली में जो टेंट लगाए गए उसमें 5,50,000 रुपए खर्च हुए। इतना ही नहीं, लोगों के खाने पीने पर 11,50,000 रुपए खर्च कर दिए गए। हेलमेट पर 2,36,000 रुपए खर्च किए गए। 7 लाख रुपए से अधिक पेट्रोल पर खर्च, 11.5 लाख रुपए से अधिक खाने पर खर्च, 5.5 लाख से अधिक टेंट पर खर्च, 2,36,000 रुपए हेलमेट वितरण पर खर्च किए गए। ये बाइक रैली कोलार के गोल गांव से शुरू हुई और ये दावा किया जा रहा है कि इस बाइक रैली में करीब 5,000 बाइकर शामिल हुए। लेकिन वन विभाग के पास इस बात का हिसाब नहीं कि आखिर ये बाइकर्स कहां थे और कहां से आए थे। अधिकारियों से भी जब इस बात का सवाल किया गया तो कन्नी काटते हुए नजर आए, तो वहीं विभाग के मंत्री तो इस बात पर जवाब देने को तैयार ही नहीं हुए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 5,000 बाइकर से आए थे और 1 घंटे के इस बाइक रैली में 7 लाख से ज़्यादा का पेट्रोल डलवा दिया गया और लाखों रुपए के हेलमेट भी बांट दिए गए। लेकिन अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं और विभाग के मंत्री भी चुप्पी साध चुके हैं। अब सवाल है ये कि जनता का पैसा था, आखिर कैसे उड़ाया गया और इसके पीछे, इस फिजूल खर्ची के पीछे आखिर कौन सा लाल फीता शाही शामिल है और किसके कहने पे इतना बड़ा आयोजन किया गया। खास बात यह है कि 1 घंटे के इस आयोजन में 7 लाख से ज़्यादा रुपए के पेट्रोल डलवा दिया गया, कई लाख रुपए के हेलमेट दे दिए गए और यही नहीं, 11 लाख रुपए से ज़्यादा का भोजन भी करवा दिया गया।
लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये किसके निर्देश पे हुआ, और आखिर अगर ये हुआ तो ये कौन लोग थे जिन्हें 11 लाख का खाना खिला दिया गया और 1 घंटे की बाइक में 7 लाख रुपए का पेट्रोल डलवा दिया गया। इस जानकारी के सामने आने के बाद वन विभाग के अधिकारियों के कान खड़े हुए। जब न्यूज स्टेट की टीम ने उनसे पूरे खर्च के बारे में जानकारी मांगी तो वो बचते दिखे। आतापानी का जब उद्घाटन हो रहा था उस दौरान बाइक रैली भी निकाली गई थी। जो खर्चा सामने निकल के आया है ये बताया गया है कि उसमें लगभग 11 लाख रुपए का लोगों को खाना खिला दिया गया, 6 लाख रुपए का 26 लाख रुपए से अधिक खर्च किया। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने आरोप लगाया कि रातापानी टाइगर रिजर्व, जो पूरी तरह से रायसेन जिले में स्थित है, भोपाल वन मंडल का हिस्सा नहीं है। यह रिजर्व सीहोर जिले के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ है। बावजूद इसके भोपाल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। इतना ही नहीं, अजय दुबे ने अपनी शिकायत में लिखा कि रातापानी टाइगर रिजर्व के लोकार्पण के मौके पर भोपाल डीएफओ ने 5000 लोगों को भोजन कराने का दावा किया, लेकिन उन्होंने इस दावे को भी गलत बताया। इसके लिए उन्होंने इस रैली के वीडियो दिखाए और जांच की मांग की। रातापानी टाइगर रिजर्व का जो गठन हुआ था उसकी खुशी में भोपाल में कार्यक्रम हुआ था। भोपाल डीएफओ ने 1 घंटे के कार्यक्रम में करीब 27 लाख खर्च किए। इस कार्यक्रम में बाइक रैली थी और उसमें करीब 11.5 लाख का भोजन कराया और 2.5 लाख के हेलमेट बांटे और 5.5 लाख के टेंट लगाए। इसके अलावा 7 लाख का पेट्रोल खर्च किया। यह सारा मामला भ्रष्टाचार का है। लोकायुक्त जांच की मांग करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कभी भी जंगल बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यक्रम होते हैं तो बाइक रैली का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें पेट्रोलियम पदार्थों से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है। ये केवल भ्रष्टाचार का आयोजन था और निश्चित तौर पर जो फॉरेस्ट के जो 4th क्लास एम्प्लॉई है उनके ऊपर पैसा खर्च हो, बाघों के संरक्षण पे हो, शिकार की रोकथाम हो, यह जंगल विभाग का मुख्य धर्म होना चाहिए। वहीं इस मामले पर मध्य प्रदेश सरकार के वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार से न्यूज स्टेट की टीम ने बात करने की कोशिश की, लेकिन न्यूज स्टेट के सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हाल में जो बाइक रैली हुई थी सर, धन्यवाद सर, 20 लाख रुपए का सर, धन्यवाद। जिसमें 11 लाख का पेट्रोल डलवा लिया सर 11 लाख का पेट्रोल, 6 लाख का सर खाना सर, एक दिन में सर। गाड़ी लाओ भैया, मुझे जान सर 20 लाख का खर्चा, 11 लाख रुपए नमस्कार खाने में चले गए सर। 5,000 का खाना एक दिन के बता रहे हैं बाइक रैली उसमें। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है और कांग्रेस मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रही है। एक दिन में वन विभाग ने एक कार्यक्रम कराया, एक रैली निकालने के नाम पर 26 लाख रुपए मिटा डाले, जिसमें आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसमें बाइकर्स के पेट्रोल पर 7 लाख से ज्यादा रुपए, भोजन व्यवस्था पर 11 लाख रुपए और इसमें हेलमेट जो आता है बाइकर्स का वो 2.5 लाख से ज्यादा के। तो ये एक दिन में इतना सारा पैसा कहां लग गया? ये साफ साफ बता रहा है कि भ्रष्टाचार हावी है मध्य प्रदेश पर। ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और सरकार को पता ही नहीं है। मोहन यादव जी को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम जो हो रहे हैं उनमें इतना व्यय कैसे हो रहा है, ये कमीशन खोरी कैसे हो रही है, ये भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, ये घोटाला कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी लेना चाहिए। वहीं इस मामले में बीजेपी ने साफ किया है कि मामले की जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और साथ ही प्रकृति के संरक्षण के लिए लगातार कार्यक्रम अभियान चलाए जाते हैं। अभियानों के दौरान जनता की जागरूकता के लिए रैली, पेंटिंग, प्रदर्शनी और अन्य तरह के व्याख्यान आयोजित किए गए हैं और इस संदर्भ में कुछ बजट का भी प्रावधान रहता है। अगर नियम के विरुद्ध जाकर किसी भी तरह का खर्चा किया गया होगा तो जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं केवल और केवल जनता के हित में है और सरकार का जो भी बजट और धन है वो केवल जनहित में खर्च होगा। अगर कोई भी अनियमितता इस मामले में पाई की जाएगी तो जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यक्रमों में खर्च के नाम पर लगातार गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में शहडोल में जल संरक्षण जागरूकता अभियान के 1 घंटे के कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारी 13 किलो ड्राई फ्रूट्स खा गए थे। इसके अलावा 5 किलो घी भी कार्यक्रम में लग गया और अब रातापानी टाइगर रिजर्व के लोकार्पण के 1 घंटे के कार्यक्रम पर 26 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए गए। अब इस खर्च पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार का मकसद रातापानी अभयारण्य के अंतर्गत वन्य जीवों की सुरक्षा करना है, साथ ही राजधानी भोपाल के आसपास के पर्यटकों को भी इस ओर आकर्षित करना है। समारोह भी किया गया, 27 लाख के करीब खर्चे किए गए, लेकिन ये सवाल उठता है कि इसके फिजूल खर्ची के पीछे कौन से अधिकारी का निर्देश था। 1 घंटे की बाइक रैली में 7 लाख रुपए का पेट्रोल डलवा दिया गया, कई लाख रुपए के हेलमेट बांट दिए गए। यही नहीं, 1 घंटे की रैली के दौरान 11 लाख रुपए का खाना भी खिला दिया गया। कुल खर्चा 27 लाख रुपए के आसपास आया, लेकिन ये खर्चा क्यों किया और किसके कहने पे किया, इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में घोटाले की बू भी आती है, लेकिन अधिकारी अब चुप्पी साध चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जनता का पैसा क्या वाकई इस फिजूल खर्ची के लिए ठीक रहा, या जो दोषी अधिकारी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। सहयोगी प्रदीप बेस के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। और इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अतुल, काफ़ी पुराना ये पूरा मामला रहा है 2024 का, अब जाकर आरटीआई के जरिए इसकी जानकारी सामने आई है। इसमें अगर जिम्मेदारों की बात करें तो सीधी जिम्मेदारी किसकी बनती है इसमें, और कोई अभी एक्शन की जो बात सरकार ने कही है उस दिशा में चीज़ें होती दिखी हैं? देखिए, बिल्कुल लेकिन 2024 का ये मामला है जब राजधानी भोपाल के पास रातापानी अभयारण्य का शुभारंभ किया। सरकार का मकसद रहा कि जो तमाम वन्य जीव उसके आसपास हैं, क्योंकि भोपाल के आसपास हमने देखे किस तरीके से सड़कों पे बाघ घूमते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसे में रातापानी अभयारण्य जो बनाया गया उसके पीछे का मकसद यही था कि वन्य जीवों की सुरक्षा भी हो और पर्यटन के तरफ लोगों को आकर्षित भी किया जा सके। इसको लेके जो बाइक रैली निकाली गई थी उसमें स्पष्ट तौर पर हमने देखा किस तरीके से आरटीआई के माध्यम से ये पूरा मामला उजागर हुआ लोकेन की 1 घंटे की जो रैली थी गोलगांव से ये शुरू हुई थी और कुछ किलोमीटर के लिए ये रैली चलाई गई थी। उस दौरान 7 लाख रुपए से ज़्यादा का यहाँ पेट्रोल डला दिया गया। देखिए, सवाल उठता है कि आखिर ये फिजूल खर्ची क्यों, और अगर जब इस बात की जानकारी हमने अधिकारियों से मांगी, खासतौर पर तमाम बड़े अधिकारियों से जब इस बात का जिक्र किया कि आखिर वो 5000 बाइक्स कौन सी थी, कहाँ की थी, किस तरह की थी, तो कोई भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुए, किसी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके अलावा 1 घंटे का प्रोग्राम जो गोलगांव के आसपास रखा गया था, वहाँ पे लगभग 11 लाख रुपए का अधिकारियों के लिए वहाँ पे खाना बनवाया गया। आखिर ये जो फिजूल खर्ची की गई वो किसके लिए की गई थी और क्या इसके पीछे मकसद था, या खास तौर पे ये कहें कि आखिर कौन से अधिकारी का इसके पीछे निर्देश था, इस बात की जानकारी अभी तक सामने निकल के नहीं आ रही है। हालांकि देखिए, आरटीआई में जिस तरीके से सामने निकल के आया, हमने आंकड़े भी दिखाए, अपने दर्शकों को समझाया भी कि आखिर जो ये बाइक रैली की गई थी उसमें बड़ी संख्या में पैसा खर्च किए गए, 27-28 लाख रुपए का ये आरटीआई में इसका जवाब मिल के आया। तो आखिर वो क्यों किए गए और किसके कहने पे किए गए? खास बात यह है कि वो खाना किसको खिलाया गया, क्योंकि 5000 की भीड़, क्योंकि उस दौरान हम भी वहाँ पे मौजूद थे और हमने भी पूरा ये कवरेज किया था रातापानी का, लेकिन जब प्रोग्राम मनाया गया था तो वहाँ पे इतनी पब्लिक तो हमें नहीं दिखी थी कि जिसमें 11 लाख रुपए का खाना खिला दिया जाए। हालांकि अधिकारी अब चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उनका यही मानना है कि हमें दिखाया किस तरीके से तमाम हम अधिकारी की बात करें, संबंधित मंत्री की बात करें, किसी प्रकार का कोई जवाब देने को तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर ये देखने को मिल रहा है इसके अंदर लोकेन की गड़बड़ी तो हुई है। आखिर गड़बड़ी किस हाथ से लाल फीताशाही की, ये जिस तरीके से निर्देश दिए गए थे वो कौन अधिकारी थे, ये सामने खुल के अभी भी बात सामने निकल के नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बाइक रैली के दौरान पेट्रोल डलवा दिया गया, हालांकि हम उस पेट्रोल पंप पे भी गए जहाँ का जिक्र किया गया, वहाँ पे पेट्रोल पंप संचालक ने किसी बात की जवाब नहीं दिया, किसी बात का हमें जवाब देने की जब कैमरे में सामने हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने पूरी तरीके से बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि देखिए, सवाल ये भी उठता है कि जब 5000 बाइक एक साथ पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पे पहुंची होगी तो कितना चक्का जाम, यहाँ पे वहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा होगा, लेकिन इसका खुलासा भी नहीं हुआ कि क्या उस दिन उस दौरान वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी इतनी बड़ी संख्या में कोई गाड़ी या बाइक पहुंची है पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि वन विभाग का जो पेट्रोल पंप है सुनिश्चित है, एक ही पेट्रोल पंप है जहाँ पे वन विभाग की गाड़ियों में जो है पेट्रोल डलता है, लेकिन वहाँ से भी ये जानकारी सामने निकल के आई कि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे कोई भी मोटर बाइकें नहीं पहुंची थी। तो आखिर पेट्रोल कहाँ गया, किसी गाड़ी में डलवाया गया, किसी कहने पर डलवाया गया, और आखिर वो बाइकर्स कौन थे, इन तमाम बातों को लेकर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। और ऐसे इस बात को बता रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लाल फीताशाही की ने जिस तरीके से निर्देश दिए गए उसमें घोटाले की भी स्थिति बन सकती है। बहरहाल लेकिन अब चूंकि इन तमाम मामले की पड़ताल हो रही है, जांच की बात भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन जिस तरीके से वन विभाग या एनिमल्स को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसकी भी जानकारी हमने दी, किस तरीके से
बाइक रैली पूरी तरीके से वन विभाग के जो कार्यक्रम होता है उसमें प्रतिबंधित होती है, क्योंकि वो क्षेत्र जो होता है वन विभाग की तरफ से पर्यावरण बचाने के लिए जो है जागरूकता अभियान चलाया जाता है, और इसमें अगर बाइक रैली निकाली जाती है तो स्पष्ट रूप से पर्यावरण को ताक पे रख के ये रैली निकाली जाती है वन विभाग की तरफ से। हालांकि जो इस पे पूरे वन विभाग की तरफ से ये पूरी रैली प्रतिबंधित रहती है। अच्छा, लेकिन इसमें ये जो बाइकर्स बुलाए जाते हैं, इनका चुनाव किस तरीके से होता है? 11 लाख रुपए। अगर बाइकें इन्हीं की होती हैं तो जाहिर तौर पर इन पर हेलमेट तो होता होगा, तो फिर हेलमेट पर ये खर्चा क्यों किया गया? कुछ मतलब इसको लेकर स्पष्टीकरण है कि कैसे इन लोगों का चुनाव हुआ? क्या इनकी खुद की बाइक थी, रेंट पर आई थी बाइक, तो क्या इनके पास हेलमेट नहीं होगा? ये हेलमेट पर अलग से खर्चा क्यों किया गया? देखिए लेकिन वही सवाल उठ रहा है बार बार कि आखिर वो बाइकर्स कौन थे, किनके कहने पे वो बाइकर्स वहाँ पे पहुँचे थे, और 5000 बाइकर्स की अगर संख्या बताई जा रही है तो इसके हिसाब से कई किलोमीटर लंबी ये रैली होना चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से हम उस समय मौजूद थे, हमने देखी थी लगभग 250-300 से ज़्यादा बाइकें हमें उस रैली के अंदर दिखाई नहीं दी थी, लेकिन फिर भी दावा ये किया जा रहा है कि लगभग 5000 से ज़्यादा बाइकें थी। चुनाव किस तरीके से किया था, कौन बाइकर थे, बाइक के मालिक कौन थे, क्या वन विभाग के द्वारा जो हेलमेट बांटे गए वो क्यों बांटे गए? क्योंकि तमाम जब रैली का आयोजन किसी भी तरीके से किया जाता है तो पहले से ही ताकीद कर दी, हिदायत दे दी जाती है वाहन चालक को कि उसको हेलमेट पहन के आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हेलमेट वहाँ पे तोहफे के तौर पे दिए गए, और 2 या 4 नहीं लेकिन लाखों रुपए के हेलमेट दे दिए गए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये फिजूल खर्ची क्यों की गई थी, फिजूल खर्ची के पीछे कारण क्या था, और वाकई क्या फिजूल खर्ची में जिस तरीके से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, 11 लाख रुपए खाने का, 7 लाख रुपए पेट्रोल का, 2 से 2.5 लाख रुपए हेलमेट का, ये तमाम जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, तो वाकई की जमीनी स्तर पर इसको किसको खर्च किया भी गया था या नहीं किया गया था, एक रहस्य ये बन के रह चुका है। हालांकि देखिए जांच की बात लगातार अब की जा रही है, अधिकारी पूरी तरीके से मौन हो चुके हैं, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि बस यही ऑफ कैमरा कहते हुए दिखा रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, लेकिन अगर गड़बड़ी नहीं की गई तो तमाम सवालों के उत्तर क्यों वन विभाग की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल इस समय उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल चूंकि कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष में इसमें आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। अजय दुबे है जिन्होंने इसमें आरटीआई लगाई थी, स्पष्ट रूप पे उनका यही कह रहा था कि ये पूरी तरीके से फिजूल खर्ची और घोटाले की बूझ के अंदर से आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पे मानना है बिल्कुल अब इसकी जांच होनी चाहिए अतुल, और ये कोई पहला मामला नहीं है। हम ऐसा देख रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रमों के नाम पर कभी काजू बादाम में घोटाला किया जा रहा है, कभी खाने पीने के नाम पर, और ये एक रवायत सी बनती हुई नजर आ रही है जो दिखाता है छोटे स्तर पर कैसे करप्शन बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।